लास्ट चीज है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। अपने आप को जांचना, ठीक है। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसके पिता का प्रेम नहीं है। हमें कुछ भी काम ये नहीं करना है कि उसको दिखाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए, या अपना स्टेटस दिखाने के लिए, या किसी से बेहतर बनने के लिए। हमें साफ सुथरा रहना है, हमें भला चंगा रहना है, हमें अच्छा रहना है। क्योंकि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसके पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात किसकी अभिलाषा? शरीर की अभिलाषा। और यहाँ पर सब 18 साल से बड़े हैं, तो इस पे खुल के बात कर सकते हैं आप लोग। जी। शरीर की अभिलाषा बहुत होती है, सिर्फ खाना नहीं है, सिर्फ सोना नहीं है, लेकिन जिसमें शरीर की अभिलाषा आती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो फंस जाते हैं। लिखा हुआ है आंखों की अभिलाषा। आप लोगों को लग रहा होगा कि शरीर की अभिलाषा तो शायद नहीं, आंखों की अभिलाषा भी नहीं। जिनका घमंड वे पिता की ओर से नहीं है। परमेश्वर चंगाई देने वाला है, परमेश्वर आशीष देने वाला है, परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है, लेकिन जो अभिलाषाएं, अभिलाषा मतलब डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर। अगर आप 2 दिन के लिए फोन इस्तेमाल ना करें फिर तड़पते आंखों की अभिलाषा है उसमें, ठीक है। वो पिता की ओर से नहीं है, संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। मतलब कि हम ऐसी चीज के पीछे लगे हुए हैं कि जो मिटने वाली है। अगर एक बच्चा एक गुब्बारे के लिए रोए और लड़े तो आपको कैसा लगेगा? गुब्बारा कितने दिन चलता है? गुब्बारा समझते हैं ना, बलून शाम तक हवा निकल जाती है। तो अगर वो बच्चा उस गुब्बारे के लिए रो रहा है और जिन वस्तुओं के लिए आप और हम रो रहे हैं वो भी तो मिटती जा रही है। वो शाम से थोड़ी कुछ और देर चल जाती है और उसकी भी हवा निकल जाती है। और आज हम जांच करेंगे कि क्या हमारे जीवन में हम संसार के पीछे चल रहे हैं कि प्रभु के पीछे चल रहे हैं। क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदा बना रहेगा। अब आपके पास ये निर्णय है करने को, आपको मिटने वाली चीजों के पीछे चलना है या सदा बने रहने वाले? नहीं, सही जवाब गलत जवाब नहीं, ये आपको पता आपके जीवन में है कि नहीं है। यदि आप सदा बनी रहने वाली वस्तुओं के पीछे चलते हैं या परमेश्वर के पीछे चलते हैं, आपके शब्द थोड़े होंगे और उसमें आशीष होगी। आपके चेहरे पे नूर होगा। आमीन। कई बार हम अपने आप को बहुत महत्व देते हैं, मैं हूं तो चीजें हैं, मैं नहीं हूं तो नहीं है। अरे नहीं भाई, परमेश्वर है तो वो सदा के लिए है, परमेश्वर नहीं है तो वो मिटती जाती है। ठीक है, शरीर की अभिलाषा, पहले इसकी जांच करते हैं। कोई जो आपकी तारीफ करता है वो किसकी तारीफ करता है? चाहे आपके कपड़ों की, आपके बालों की, या आपकी खूबसूरती की, किसकी तारीफ करता है? और कैसा आनंद आता है ना। कोई आपके मन को जान पाता है? नहीं। चाहे आपके मन दुखी हो परिवार को लेकर के या कोई बीमार हो, कैसा भी हो, लेकिन शरीर को देखते हैं। और शरीर की अभिलाषा इतनी खतरनाक हो चुकी है कि लोग शरीर का काम करने के लिए वो एक निर्णय भी नहीं करते। एक लड़की है, उसका एक बेटा भी है, और वो बहुत दुखी थी। तो मैंने उसको पूछा कि भाई इतना दुखी क्यों है, तुझे तो मैंने पहले ऐसे नहीं देखा। कहती है, फिर मैंने उसकी कहानी पता करी, उसको पता करा इतिहास, तो उसको पता लगा कि वो अपने पति से तो तलाक हो रखा है उसका, लेकिन उसका एक पार्टनर था, लेकिन वो पार्टनर अब उसके साथ नहीं रहता। तो वो कहती है, वो बोल रही थी कि एसपी रिलेशनशिप। तो मैंने बोला ये रिलेशनशिप तो मुझे पता है, लेकिन एसपी रिलेशनशिप कैसा होता है? कहते सेक्स पार्टनर रिलेशनशिप। आजकल ऐसा भी होता है। तो जो आपके साथ इसी शरीर की अभिलाषा के लिए है वो आपके साथ ईमानदार कैसे रहेगा? तो क्योंकि मेरे साथ कोई ईमानदार नहीं है। तो मैंने बोला तुम्हारे रिलेशनशिप का नाम क्या है? उसने ईमानदारी की तो कोई जरूरत ही नहीं।
क्योंकि अब मैं क्या करूं, मेरे दो काम कर सकते हैं, या तो अपनी मूर्खता में रो या वापस लौटो। तो उसने कहा ये तो बहुत मुश्किल है। मैंने बोला आपके साथ आपके बेटा तो है ना, उसके लिए करो। तो उसने निर्णय लिया अभी पहले से बेहतर, और अभी उस रिलेशनशिप में नहीं। ये मैं बता रहा हूं कि शरीर की अभिलाषा, कि कोई व्यक्ति आप बस बोल है कि आप कितने खूबसूरत हो, कितने अच्छे हो, और क्या है क्या है क्या है क्या है। और ये जो ऐसी चीज है ना, जापान में और बहुत सारे देशों में वो लोग ऐसे भी करते हैं कि हाथ पैर बांध के शरीर की अभिलाषा। और शरीर की अभिलाषा में सिगरेट पीना या ज्यादा सोना या आलस करना भी शामिल है, ज्यादा खाना भी शामिल है, एक्सरसाइज नहीं करना भी शामिल है, क्योंकि शरीर को क्या चाहिए? आराम आराम आराम। तो शरीर की अभिलाषा एक बहुत है, और आप अपने शरीर की अभिलाषा जानते हैं, और आपको यह भी पता है कि ये पिता की ओर से नहीं है। तो आपको इसका निर्णय करना है। फिर आती है आंखों की अभिलाषा। ये मैं गया था हाइकिंग करने के लिए, वहां पे मेरे दोस्त की कार मिल गई मुझे वहां पे, वो वहां पर कैंपिंग कर रहे थे। तो मैंने बोला भाई एक फोटो खिंचा लूं। तो जब मैं कल प्रार्थना कर रहा था तो मेरा आंखों की अभिलाषा क्या होती है? कहते जब तुम फोटो खिंचाते हो ताकि दूसरे लोग देखें और तुम्हें खुशी मिले, वही तो आंखों की अभिलाषा है। कितनी सेल्फी लोगे, कितनी फोटो खींचोगे? अभी प्रार्थना खत्म होगी, शुरू हो जाएगा काम आंखों की अभिलाषा है। तो परमेश्वर ने मुझे कहा अपना फोन खोल और देख, क्यों ली तूने ये फोटो? क्या तेरी ये कार है? नहीं। तो तेरे दोस्त की है, क्यों ली तूने फोटो? आंखों की अभिलाषा। क्यों फूल लगना है दूसरों की नजरों में, दोस्तों की नजरों में, चाचा ताऊ के बच्चों की नजरों में, है ना? मैंने ये नया कुछ करा है, ये कुछ करा है, ये वहां गया हूं, या ये खाया है। क्यों? आंखों की अभिलाषा। मैं ये नहीं कह रहा कि घूमने मत जाओ, कहीं नई जगह पे मत जाओ, जाओ, लेकिन उसका आनंद तो उठाओ। अगर वहां पर जाके भी आप अपने फोन में घुसे हुए हैं, तो वही तो आंखों की अभिलाषा है, जो परमेश्वर की ओर नहीं वरन संसार की ओर ले जाती है। फिर आता है जीविका का घमंड। ये कार नीचे खड़ी थी, ये कार ही होगी $1 मिलियन से ऊपर की, फरारी है, और जो उसका नंबर प्लेट है वो भी महंगा है, 2-3 लाख का तो नंबर प्लेट ही है, $1,000। ये असली की कार है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपको हांगकांग में अलग अलग नंबर प्लेट मिलेगी, तुमने देखा होगा आपने। एक नंबर प्लेट है, उसका नाम है आई लव यू। वो एक बिजनेसमैन ने अपनी गर्लफ्रेंड को दी है, जबकि उसकी पत्नी अलग है, और उस नंबर प्लेट की कीमत है 10 लाख हांगकांग डॉलर। 10 लाख, 1 मिलियन 10 लाख होते हैं। तो जीविका का घमंड कि एक जो मैंने कार ली, वो भी फरारी, वो भी लाल रंग की, और वो भी मनचाहा नंबर, किसका है? जीविका का घमंड। भाई पैसा है तो करें और अपना है। तो भाई पैसा होना बुद्धि सहित अधिक बुद्धिमानी है, ये सबोपनिषद में लिखा है, क्योंकि अंत में आपको बुद्धि ही बचा सकती है। जीविका का घमंड नहीं करना चाहिए। जीविका को क्या करना चाहिए? अगर कोई जरूरत में है, मेरी जरूरत पूरी हो चुकी है, तो इसकी मदद सहायता कर देनी चाहिए। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपके पास 20 जोड़ी जूते हैं और मेरे साथ में जो चल रहा है उसके जूते फटे हुए हैं, तो क्या करना है? उसको नया दिलाना है। अपना एक दिन है, पुराने हो गए हैं, उसको नया दिलाना है। और मैंने ऐसा किया भी है पहले, और उस दिन मैंने अपने लिए नहीं लिया। मैंने कहा ये मैं अपनी तरफ से बेस्ट अपने लिए ले रहा हूँ, लेकिन ये इस व्यक्ति को दे रहा हूँ, क्योंकि उस दिन हाइकिंग में उसके जूते फटे हुए और उसको बहुत खुशी हुई। यदि आप अपने लिए 20 जोड़ी ले सकते हो, तो एक जोड़ी यदि किसी का फटा हुआ आपने देखा तो उसके लिए भी ले सकते हो। आमीन। तो जीविका का घमंड नहीं करना आपको, क्योंकि शरीर की जो अभिलाषा है, ये विक्टोरिया रोड है, आप यहाँ से जाते हैं ना कभी रिपल्स करने, ये विक्टोरिया रोड का कब्रिस्तान है ये। और अब यहाँ पे जगह इतनी बढ़ रही है कि यहाँ पे नई बिल्डिंग बनाई है,
यहाँ पर एक छोटी सी फोटो भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह ही नहीं है रखने। विक्टोरिया रोड पता है आपको? जब यहाँ से आप बस में जाते हैं, बस में ये रास्ते में आता है, ये रास्ता है 971 बस इधर से जाती है 970। तो शरीर की अभिलाषा तो ऐसे ही नष्ट हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आप नष्ट होने वाली चीजों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, तो कितने हुए हैं खत्म? आप ज्यादा दूर तो नहीं है। तो क्यों ऐसी वस्तुओं में मन लगाते हैं जो मिटने ही वाली हैं, जो एक बलून के समान है, फुग्गे के समान है, गुब्बारे के समान, जिसकी शाम तक हवा निकल जाएगी? फिर ऐसी वस्तुओं के लिए क्यों रोते हैं? और यदि ऐसी वस्तुओं के लिए रोते हैं, तो फिर आप में परमेश्वर पिता का प्रेम नहीं है, और आप इस जगत के पीछे चलते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आपको क्या अभिलाषा? आपको नहीं पता आप कैसे लगते हैं? कितनी जरूरी होगी काफी आपके लिए? ये आपको अपने आप निर्णय करना है। जीविका का घमंड, हमने पहले लाल कार्ड देखी थी। ये पिछले साल में जो है 3 फ्यूनरल अटेंड कर रहे थे। फ्यूनरल को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रियाक्रम। तो ये इस गाड़ी में जितने लोग मर जाते हैं हांगकांग में, वो इस गाड़ी में जाते हैं। कोई सी भी गाड़ी हो आपके पास या ना भी हो, आखिर में यही मिलती है हांगकांग में। तो कहाँ रहा जीविका का घमंड? है कुछ? पहले मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी, और उस दिन पता है जब सब बस में चले गए, बस में जगह नहीं थी, तो मुझे ड्राइवर ने बोला मैं आपकी मदद करता हूँ। तो मैंने बोला जगह है? कहता आगे नहीं, पीछे जगह है। और फिर मैंने देखा कि वहाँ पे वो रोलर सब लगे हुए हैं, कैसे उसमें जो है वो लाश खिसक के आती है और जाती है। तो जीते जीते जी बैठने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा प्रभु तो मेरे साथ है। आप कोई सी भी गाड़ी की टेंशन कर रहे हो, यही मिलने वाली है एंड में। तो लिखा हुआ है जब कि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? ये सवाल का जवाब आप अपने आप को दो। क्या आपके शब्दों में मसीह झलकता है? और यदि आप संसार की आदि शिक्षा में, मतलब गाली देने में, चिंता करने में, कूदने में, जलने में, ईर्ष्या करने में, पीछे बातें करने में, आप इन तमाम बातों से मर चुके हो, तो मसीह आपके जीवित होना चाहिए। क्रिश्चियन अर्थात मसीह शब्द का अर्थ ही यही है कि अब मैं नहीं, वरन मसीह मुझ में जीवित है। तो यदि आप ऐसी शिक्षा के प्रति मर चुके हो, तो आप रोते क्यों? अभी तक भी आप यही प्रार्थना कर रहे हैं, मैं, मेरा 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 परिवार, मेरा बेटा, मेरा घर। वो तो सारा जगत ही कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि जब आप प्रभु के बीच चलते हैं, तो लिखा है वचन में कि ऐसा कोई भी नहीं कोई परमेश्वर को उधार दे सकता, क्योंकि परमेश्वर इसको कई गुना, 100 गुना, 1000 गुना लौटाता है। तो यदि आप परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हो, तो आपको ये सवाल है, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? कुलुस्सियों 2 के 20 में लिखा है। तो इसीलिए आपको बाइबल स्टडी करनी है, ताकि आप जान सकें। और क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो कहते हैं, अरे पता है मेरे अंदर ये विचार आते हैं, परमेश्वर ने दिया है, मुझे ऐसे ही बनाया, मैं तो ऐसे ही हूं। लिखा क्या? प्रत्येक मतलब हर कोई व्यक्ति, मतलब स्त्री या पुरुष, अपने ही लालसा अभिलाषा से खींचकर क्या होता है? परीक्षा में पड़ता है। और जब अभिलाषा गर्भ होती है तो किसको जन्म देती है? और पाप किसको जन्म देता है? आपने प्रोसेस समझ लिया? सबसे पहले इच्छा आएगी। अभी 2 कैरेक्टर बताए मैंने आपको। परमेश्वर ने उनको कितना अच्छा आशीष दिया है। एक को तो ऑस्कर मिला है, और कितना महंगा आर्टिस्ट है, इतना पॉपुलर है, उसका बेटा इतना सुंदर, बेटी इतनी सुंदर, पत्नी इतनी सुंदर, पैसा सब कुछ सही है,
लेकिन एक अभिलाषा हुई कि उस दिन जाके पार्टी कर लेते, थोड़ा सा और सामान ट्राई कर लेते हैं, और थोड़ा सा किसी लोग के घर जाके सो जाते। बस अभिलाषा से खींचकर फंस कर परीक्षा में पढ़। बहुत सारे लोग हैं ना, क्रिश्चियन लोगों में ये एक एटीट्यूड होता है, अरे मेरी परीक्षा चल रही है, आइए उनके समान, मेरे जीवन में बहुत दुख चल रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंस कर परीक्षा में पढ़ता है। उधार लिया आपने, कुछ दिखाने के लिए काम किया आपने, आपकी ईगो हर्ट हुई, बदल लेने के लिए आपने जवाब दिया आपने, और परीक्षा कौन ले रहा है? कैसे? अभी मैं जाऊं खाना खाने के लिए और वहां पर बोलूं मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे ये दे दिया और आपका नंबर दे दूं मैं, कैसा लगेगा आपको? है ना? वही तो कर रहे हैं प्रभु के साथ। अपने ही अभिलाषा में फंस रहे हैं, अपने ही लालसा में फंस रहे हैं, अपने ही कर्मों में फंस रहे हैं, और जब हम पर पीड़ा आती है तो हम सोचते हैं कि मेहनत तो परीक्षा चल रही है। आपको अपने अभिलाषाओं लालसाओं को विषय में जांचना है। ये एक युद्ध है, लड़ाई है, एक दिन में खत्म नहीं होती। आज आपने वचन सुना है, थोड़े मजबूत हो गए, कल वापस से सिस्टम से वो 4 चीजें लौट कर आएगी। अंत में किसको जन्म देती है? मृत्यु को। और जब देखा आपने 4 जनवरी को 5 जनवरी को इतना फेमस, इतना सेटल, उसका इतना अच्छा घर, सब कुछ है, और वो एक्टर है टीवी का और न्यूज़ रिपोर्टर है, उसने भी आत्महत्या कर दी। लालसा, जब लालसा प्रबल हो जाती है ना, तो आपका दिमाग बुद्धि काम नहीं करती। तो आपको ये निर्णय करना है कि आप परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं या जगत के अनुसार। क्योंकि क्या लिखा हुआ है? हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से क्या कर और धर्म विश्वास किसका पीछा करना है? धर्म का, भक्ति का, विश्वास का, प्रेम का, धीरज का, नम्रता का, और भागना किससे? संसार की बातों से। अगर आप अपना फोन 1 महीने के लिए 40 दिन के लिए फोन का उपवास करने का सोच के देखो कैसा लग रहा है, तो उसी से भागना है। सिर्फ फोन में ये फंक्शन रखो कि फोन आ सकता है या जा सकता है, 40 दिन के लिए कितनी देर के बाद। किसी ने मेरे से सवाल पूछा कि अगर कोई तुमको $10 लाख दे और जिंदगी भर तुम्हें फोन का इस्तेमाल करना हो, करोगे? तो मैं तो कर लूंगा। फोन में करना क्या होता है? फोटो खींचते हैं, आजकल फोन तो किसी का आता ही नहीं, बाकी व्हाट्सएप वो तो कंप्यूटर से भी चल जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी देख लेंगे। लेकिन 10 लाख तो दे दो अभी। और आप लोगों ने 10 लाख नहीं लिए, कई लोगों ने, चलो मुझे फोन ही चाहिए। तो किस इन सब चीजों से भागना है। और धर्म का अर्थ पता है क्या है? बहुत सारे लोग सोचते हैं धर्म का मतलब है हिंदू मुस्लिम सिख रहे, नहीं। धर्म का अर्थ यह है वो बातें जो परमेश्वर की ओर से है उनका अनुसरण करना, उनके पीछे चलना, यही धर्म है। धर्म ये नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, परमेश्वर की बात पे मन लगाना और इसका अनुसरण करना ही धर्म। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको क्या लगता है? ये लगता है कौन देख रहा है, एक ही तो जिंदगी मिली है, जीवन जी भर के। और ये शुतुरमुर्ग है, इसके विषय में एक कहानी है कि ये क्या करता है, अपने सिर को जमीन में गाड़ लेता है, और क्या लगता है इसको कि कोई नहीं देख रहा। ऐसे लोग भी होते हैं, उनको अपने मन में से भरा दे, कोई नहीं जानता, कोई नहीं देख रहा, और प्रभु तो देख रहा है। सीसीटीवी तो जगह जगह पे लगे हुए हैं, कई जगह पे नहीं भी है, परमेश्वर तो सब जगह। आप जो मन में विचार कर रहे हैं वो भी परमेश्वर को पता है, कोई भी छुपता नहीं उससे। देखा, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में
वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले काम को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। आमीन। इसका अर्थ यही साफ साफ है कि यदि आपके काम और जो मसीह को नहीं जानते उनके काम सही नहीं है, तो उनको जरूरत नहीं है प्रभु के विषय में जानने के, परमेश्वर के नाम की महिमा करने की। लिखा है साफ साफ कि तुम अपने आप को परदेसी यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। ये युद्ध है। युद्ध में क्या होता है भाई? एक मिनट रुक जा, मैं जरा पानी पी के आता हूं। युद्ध में क्या होता है? आज थोड़ा थका हुआ हूं, कल लड़ाई कर लेंगे। युद्ध चलता रहता है जब तक या तो आप खत्म या मैं खत्म। और ये युद्ध चल रहा है किसका? अभिलाषाओं का। और जब आपके अंदर अभिलाषा आती है तो आपको मैं बताऊं कि बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका विवेक मरा होता है। मतलब विवेक मतलब कि उनको बुरा काम करने में बुरा लगता ही नहीं है। लेकिन क्योंकि आपको बुरा लगता है, वही तो युद्ध है। समझ रहे हो आप? जब आप कुछ गलत काम करते हो और आपको बुरा लगता है, वही तो आत्मा का युद्ध है। आपको कौन बताता है ये काम गलत है? पवित्र आत्मा ही बताती है। और वो एक युद्ध है। और ऐसे कामों से आपको क्या करना है? भागना है। आमीन। आमीन। और यदि आप भागते हैं तो ये भगोड़ा नहीं बोल रहे, ये है आप परमेश्वर में मजबूत हो रहे हैं। क्योंकि ऐसे कामों से आप लड़ नहीं सकते। जो अभिलाषाएं हैं, मैं तो बस थोड़ा सा ट्राई करूंगा। अभी बताया आपको कि 2 हफ्ते में 2 कितने खास लोग चले गए। सभी कर रहे हैं। आप न्यूज खोलोगे, जहां भी जाओगे देखोगे सभी कर रहे हैं, तो हम भी कर रहे हैं। उसके बाद ये मैंने बताया था, हम अक्सर कहते हैं कोई परफेक्ट नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है, हम ऐसे इंसान ही तो है, भगवान थोड़े हैं, गलती हो जाती है। तो युद्ध है भाई। युद्ध में गलती होती है, फिर आप नहीं होते। मैं पिछले साल गया था आयरलैंड अपने भाई के शादी में। तो वहां पर एक बहुत बड़ा चर्च है और उसके सामने ये मूर्ति बनी हुई बेंच पे। तो मैं चर्च में गया, तो चर्च में बोले जाने के टिकट लगता है। ये बहुत ही ऐतिहासिक चर्च है। मतलब मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं खर्च रहा 20-30 यूरो फॉर चर्च में जाने के लिए। हाँ, अगर चर्च में बैठे हो दान दे दो वो बात अलग है, लेकिन चर्च में जाने के लिए टिकट है तो मैं नहीं जाऊंगा। और वहां पर एक बेंच दिखा, मुझे उस बेंच पे एक होमलेस सोया हुआ था। लेकिन मैंने बहुत करीब जाके यहाँ पर देखा, पाँव में उसके सुराग था। वो यीशु मसीह है। आजकल यीशु मसीह चर्च के अंदर नहीं, चर्च के बाहर है। क्योंकि चर्च में जाने का तो टिकट लगता है। और चर्च में जाने में क्या है? फैशन शो भी आजकल तो कितनी पॉपुलर है। चर्च में जाने में क्या है? बहुत सारे लोग चर्च में इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर एक सोशल एक्टिविटी है। बस प्रभु तो है ही नहीं, प्रभु बाहर है। और जब मैंने ये देखा, मैंने फोटो ली, सब लोग जाकर के अंदर चर्च में फोटो ले रहे, सुंदर सुंदर दीवारों की पेंटिंग की। मैं बाहर यही बैठ के प्रार्थना कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि यार क्या जमाना आ गया कि चर्च किसके लिए बनता है? प्रभु के लिए। और प्रभु किधर है? बाहर है। इमेजिन करो आपकी शादी है और आपको इनविटेशन दिया और आपको अलाउड भी नहीं कि आप आ जाओ। कैसा लगेगा? सारे मेहमान अंदर दावत कर रहे हैं और आपको आने की अनुमति नहीं है। लिखा है प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की। बहुत सारे लोग हैं जो आजकल बहुत सारे अलग अलग चीजों की ढूंढ रहे हैं, लेकिन आत्मिक वरदान क्या है? सिर्फ यही जानना है कि क्या मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूँ या जगत के पीछे। क्या मेरा स्वभाव यीशु मसीह के समान है कि जगत के समान है? क्या मैं अपनी भक्ति कर रहा हूँ या प्रभु की भक्ति कर रहा हूँ? यही है आत्मिक वरदान। किसका अनुकरण करना है? प्रेम का। किसका? प्रेम का। किसका? प्रेम का। ओके। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे और अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। ये सबूत दृष्टि में लिखा हुआ है। इन शॉर्ट ये कह रहा है जो करना कर ले, परंतु
ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेल और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों ही व्यर्थ है। आमीन। इनकी भी शाम तक हवा निकल जाएगी। तो बहुत सारे लोग हैं कहते हैं जो करना है कर लो, अभी मौका है, कल किसने देखा है। लेकिन लिखा हुआ है परमेश्वर इन तमाम बातों में आपको न्याय करेगा। और बहुत सारे लोग हैं जो इन्हीं बंधनों में जकड़े रहते हैं, संसारिक अभिलाषा। लेकिन वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। आमीन। तो क्या है सत्य, क्या है, कैसे स्वतंत्र हो सकते हो। ये तो आप अपने आप को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप किस चीज में फंसे हुए आपको पता है। ये पवित्र आत्मा बताना आपको कि किस में फंसे हुए आप, कुछ भी हो सकता है वो। और यदि आप उसमें फंसे हुए हैं तो मैं यहाँ पर आज आपका निर्णय करने के लिए, आप पर दोष लगाने के लिए नहीं हूँ, पर सिर्फ इसलिए हूँ कि बता सकूं कि वो चीजें हैं जो मिटती जाएंगी। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम जो परमेश्वर की ओर से है वो नहीं मिटने वाला। देखो हम अक्सर जगत में खोए रहते हैं, लेकिन जो भी जगत से प्रेम करता है उसका अंत क्या होता है, मृत्यु ही होती है। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने जगत से ऐसा किया और उसको भी क्या करना पड़ा, अपने एकलौते पुत्र को दे, उसको भी मरना ही पड़ा ना। जो भी जगत से प्रेम करेगा क्या होगा, उसको मरना पड़ा। लेकिन भली बात यही है, शुभ संदेश यही है कि वो हमारे पापों के लिए मरा, अपने पापों के लिए नहीं। और किस लिए, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वह जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत पर उसके द्वारा उद्धार पाए। तो मैं आप पर दोष लगाने के लिए नहीं हूँ, लेकिन आज आपको ये चिताने के लिए हूँ। आपको ये चुनाव करना है कि आप मसीह का स्वभाव होगा कि नहीं होगा, आपको जगत के पीछे चलना है कि नहीं चलना है। आज ये वचन कहता है कि परमेश्वर आपके पापों को अपने पर ले रहा है और आपको दंड की आज्ञा नहीं दे रहा, लेकिन इसका चुनाव किसको करना है, कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं रखता। तो इसका अर्थ क्या है कि हम विश्वास करते हैं और अभिलाषा में लिप्त रहे नहीं, इसका अर्थ यह है कि क्योंकि हमने विश्वास किया, उसने उसकी कीमत चुकाई और अब मैं मसीह का अनुकरण करूंगी। आमीन। आमीन। और इसमें आज यदि परमेश्वर का आत्मा आपको चिताता है कि आपके जीवन में कुछ अभिलाषाएं अभी भी फंसी पड़ी हैं जो आपको फंसाती हैं, खींचती हैं, क्योंकि आपको पता है शरीर की अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप किसको उत्पन्न करता है, मृत्यु। तो आपको इसका जवाब नहीं देना है, लेकिन इसका जवाब अपने आप को देना है। अभी आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी अभिलाषाएं हैं, चाहे वो आंखों की हो, जीविका की हो, शरीर की हो, जो आपको परमेश्वर की ओर जाने में रोकती है। क्योंकि ये युद्ध है, आत्मिक युद्ध। क्योंकि शरीर की अभिलाषाएं और इस जगत में जो भी कुछ है वो मिटता जाता है। प्रभु हम आपकी ओर आते हैं और जैसा आपका वचन कहता है कि आपने हमारे पापों के लिए कीमत चुकाई है। प्रभु कहता है कि आपने अपने पुत्र को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन में पहले स्थान पर होने पाए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह हमारे जीवन में आने पाए और हम इन तमाम बंधनों से, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीव का घमंड, विलासता और हर प्रकार की लालसाओं से मुक्त होने पाए। पिता, हम बहुत कमजोर हैं, लेकिन आप हमें साहस दें, हिम्मत दें। जैसा कि वचन कहता है कि ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूं, यीशु ने कहा। यीशु मसीह आज आपकी उपस्थिति यहाँ पर है क्योंकि आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। और जैसा आपका वचन कहता है
कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हे पिता, आज हम आपके निकट, आपके समीप आते हैं। हमने अपने स्वभाव में और इस संसार के लोक में बहुत जीवन और समय व्यर्थ किया। परमेश्वर, आज हम आपकी ओर दृष्टि लगाते हैं। होने देखिए आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपका प्रेम हमारे जीवन में प्रकट होता है। यीशु मसीह, हम अपने पापों अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं और बोलेंगे पिता, आज आप मुझे स्पष्ट करें कि मेरे अंदर आपका स्वभाव है। मुझे उन तमाम बुरी आदतों से, अभिलाषा से आप लड़ने में सहायता करें। यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं हर एक इस वचन के सुनने वालों को, परमेश्वर सिर्फ सुनने वाले नहीं पर अपने जीवन में इसको अमल करने वाले हैं। यीशु मसीह, आपकी सामर्थ प्रकट हो और आपके नाम की महिमा, ताकि हमारे भले कामों को देखकर हमारे पिता की बड़ाई यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना हो जैसे सुने हुए हैं। आमीन। सभी लोगों को जय मसीह की जय मसीह। तो फिर मिलेंगे अगले रविवार को और कोशिश करेंगे